दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक पॉलिटिकल लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि स्कूलों में टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई। जो आवारा कुत्ते या स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए सरकार ने इस पूरी दावे को खारिज किया। संजीव झा हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट के वरिष्ठ नेता हैं। आप लोग जो दावे कर रहे हैं, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है और सारी खबरों को फर्जी बताया उन्होंने। देखिए, मुझे ये लगता है कि आशीष सूद जी का वीडियो मैंने भी देखा। या तो वो विभाग वो देखने कोई और देख रहा है, या देखकर जानबूझकर जब फंस गए तो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो आज सारे आदेश की कॉपी दिखाई है हमने कि किस तरह से ये 20 नवंबर का आदेश है, जिसमें ये कहा गया कि आप प्रेमिसेज में और जहां भी वल्नरेबल पॉइंट जहां पे भी है वहां पे स्ट्रीट डॉग की निगरानी करेंगे, स्टेरिलाइजेशन कराएंगे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के, और ना केवल प्रेमिसेस के बाहर की भी पूरी लिस्ट निकाला है। एक नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने तो पूरी लिस्ट निकाली है कि किस प्रेमिसेस की नोडल ऑफिसर कौन हो, कोई पीजी टीचर है, कहीं टीजी टीचर है, पूरी डायरेक्शन है। और हम नहीं, दिल्ली शिक्षक संघ ने इसका प्रोटेस्ट पहले परसों किया है। किस आधार पे आप लोग दावे कर रहे हैं? नहीं, हमने तो सारे ऑर्डर्स की कॉपी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया था। ये देखिए, ये एक लिस्ट है। ये लिस्ट है डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट का ये एक कॉपी है। इस कॉपी में रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ री इंगेजिंग मैटर रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग, ठीक है। ये पूरे नाम है, सबके नंबर है, सबके टीचर्स के नाम है कि कौन से स्कूल, मान लीजिए कोई स्कूल है सीजी शालीमार बाग स्कूल, उसके सारी डिटेल्स हैं, सारी लिस्ट आप ले, पूरी लिस्ट इशू किए गए हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि आशीष सूद जी या तो अनजान है, या उनके बिना ही निर्णय हो जाता है, या इन्होंने जब ये डायरेक्शन इशू हुआ फंस गए तो झूठ बोलने की कोशिश किए। पर आम आदमी पार्टी विपक्ष में है यहाँ, हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चुनौती भी दे रहे थे। आज हमने उनको सारा डॉक्यूमेंट दिखाया है और सारे डॉक्यूमेंट दिखा के कहा है कि आपने ये डायरेक्शन इशू किया और इससे टीचरों में भारी रोष है। चूंकि अरविंद केजरीवाल जी टीचर्स को विदेश भेजकर ट्रेन करते थे, आप उसी टीचर को स्ट्रीट डॉग की निगरानी में लगा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। सवाल देखिए, एक बात समझिए, आज ये बात दिल्ली की नहीं है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है हर जगह ये डायरेक्शन इशू हुआ है। पंजाब में हमारी सरकार है, हम पंजाब में विदेश भेज रहे हैं, उनको ट्रेन करा कर फिर दिल्ली पंजाब में पंजाब शिक्षा व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। आशीष सूद जी जिस लेगेसी को ढो रहे हैं वो मनीष सिसोदिया जी ने 10 साल में एक बेंचमार्क बनाया था। आप उस बेंचमार्क को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो लोगों की उम्मीदें ज्यादा है और टीचरों के साथ मुझे लगता है ये उनके सम्मान के साथ छेड़छाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल। अब क्योंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र होने वाला है, उस सत्र में आप लोगों की सरकार के कालखंड में अलग अलग एलिगेशन, जिसका दावा करते हैं बीजेपी के लोग, भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर सीएजी रिपोर्ट्स हैं, जो सीएजी रिपोर्ट्स आप लोगों ने टेबल नहीं की। अब उसी में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर, जिसे बीजेपी शीश महल बुलाती है, उसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने वाली विधानसभा। अच्छा, ये दर्शा रहा है कि ये कितने नकारे लोग हैं। तुमने ये कहकर तो वोट मांगा था, वोट मांग लिया, जनता ने वोट कर दिया, तुम अब 10 महीने में क्या काम किए ये तो बता दो। आज 10 महीने में तुमने कहा कि इस बार के नवंबर, दिसंबर, जनवरी में प्रदूषण नहीं होगा। रिपोर्ट ये कह रहा है, आप ही लोगों का रिपोर्ट ये कह रहा है कि इस बार का दिसंबर 10 साल से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दिसंबर रहा है। तुमने ये कहा था कि यमुना हम साफ कर देंगे। सरकार बनते ही एक वीडियो चलाया कि वार्ड लेवल पे काम चल रहा है। कल पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, आप यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते। और आप ही लोगों के सामने 1.5 महीना पहले ये लोग जाके यमुना में आचमन कर रहे थे, यमुना में कूद रहे थे, चूंकि छठ था। तो इसका मतलब पूर्वांचल के लोगों से धोखा किया इन्होंने। तब तो तुमने यमुना में लोगों को डुबा दिया, कह दिया तुम नहा लो जाकर के, अब कह रहे हो यमुना में नहीं जा सकते। इस बार के बारिश में वाटर लॉगिंग के कारण 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तुमने कहा था वाटर लॉगिंग नहीं होगा। तुमने 10 महीने में क्या किया, अब तो उसका हिसाब किताब होगा ना भाई। हमने जो किया उस जनता के सामने है।
तुमने झूठ परोस बोल करके उसी बात को कह के तुमने वोट ले लिया। आप लोग को बैकफुट में डालने की कोशिश होगी। जब सीएजी की रिपोर्ट होगी तो एक इंडिपेंडेंट संस्थान है, उसकी रिपोर्ट आप पे आरोप लगा कि आपने टेबल नहीं किया। अब मुख्यमंत्री के आवास में कितना पैसा खर्च हुआ, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कराया गया, सारा कुछ ये सारी बातों की इन्वेस्टिगेशन पहले हो चुकी है, सारी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। भाई संजय सिंह जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, वो तो चुनाव से पहले गए थे, आप सबको लेकर के गए थे। उन्होंने कहा चलो दिखाते हैं भाई कहाँ पे ये स्विमिंग पूल है, कहाँ पे सारी चीजें, क्यों नहीं खोला? तब तो उन्होंने खोलने नहीं दिया, मना कर दिया। मैं कहता हूं खोलो ना, दिखाओ ना लोगों को। ये केवल मेन एजेंडा से लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विधानसभा में इनको ये तारबाजी चलने नहीं देंगे। हम 10 महीने का हिसाब किताब करेंगे और 10 महीने में जो लोगों का, दिल्ली के लोगों का बुरा हाल हुआ, चाहे झुग्गी टूटी हो, बेघर को घर देने की बात थी, जिसका घर था उसको बेघर कर दिया। आज देखिए ठंड का मौसम है, जगह जगह लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, सारा हिसाब किताब होगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर